दोस्तों, पहलगांव हमले पर केंद्र सरकार ने तो अपना रुख साफ कर दिया है। युद्ध तो होगा, यह तय है और इसकी तैयारियां भी चल रही है। श्री कृष्ण ने भी कहा था कि युद्ध तो होगा। अब इसमें आश्चर्य की दो बातें हैं। पहली कि जो पार्टियां, जो नेता कल तक आतंकवादियों के लिए आंसू बहाते थे, आतंकवाद को मानते नहीं थे, आतंकवादियों के लिए कोर्ट के दरवाजे खुलवा देते थे, जो आतंकवादियों के समर्थन में आ जाते थे, यहां तक कि पहले के आतंकवादी हमलों में जब सरकार ने कार्रवाई की तो सबूत मांगते थे। ऐसे लोग अचानक से भारत सरकार के साथ हो गए, कहते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। उनके चमचे कह रहे हैं कि राफेल मजाक है, दिखाने के लिए रखा है, नींबू मिर्चा लटका के रखा है। और नेता कहता है कि सरकार पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं कर रही है। बड़े उत्सुक होते जा रहे हैं ये सभी कि पाकिस्तान पर सरकार हमला क्यों नहीं कर रही है। कभी सोचा कि इसमें कुछ दाल में काला तो नहीं है, या इन विपक्षियों की पूरी दाल काली है। क्योंकि सोचने वाली बात है कि अचानक से आतंकवाद के समर्थक सरकार के साथ मिलकर चाहते हैं कि पाकिस्तान पर हमला करे। जो पार्टियां कल तक पाकिस्तान का पुरजोर समर्थन करती थी, आज भी कर रही है। आपने उसके जीजा का स्टेटमेंट सुना ही, अदर नेताओं का स्टेटमेंट सुना, उनके जो गठबंधन में नेता हैं आपने उनका भी स्टेटमेंट सुना। एक तरफ ये बातें पाकिस्तान के पक्ष में कर रहे हैं और इधर सरकार को कह रहे हैं कि भाई आप आक्रमण क्यों नहीं कर रहे हो, आप युद्ध क्यों नहीं कर रहे हो। तो भैया इसमें दाल में बहुत कुछ काला है, ये याद रखना। ये बहुत बड़ी साजिश है। क्यों? यह सरकार को अस्त व्यस्त करने के तरीके खोज रहे हैं, क्योंकि इतने सालों में इन्होंने अपना एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद सब अपना लिया कि सरकार को कैसे भी गिराएं, मगर इनकी चाल नहीं चल पा रही है। ये अपनी चाल पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें शायद यह नहीं पता कि जब जहां इनकी सोच खत्म होती है ना, वहां से हमारे प्रधानमंत्री की सोच शुरू होती है। मैं आपको बताता हूं, ये एक ऐसी साजिश है। ये बार बार जो सरकार को उकसा रहे हैं, अरे सरकार तो अपना काम करेगी। अगर आप समर्थन करते हैं तो क्यों नहीं अपने राज्यों से अपने पाकिस्तानियों को भगाया? आपने घुसपैठ भगाने का काम क्यों नहीं किया? आपने बांग्लादेशी रोहिंग्यों को चिन्हित करने और भगाने का काम क्यों नहीं किया? क्या सारे बीजेपी शासित राज्यों से पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के घर तोड़े जा रहे हैं, मगर क्या आपने सुना कि बंगाल से ऐसा कुछ हुआ, कर्नाटक में ऐसा कुछ हुआ, केरल में ऐसा कुछ हुआ? जहां भी गैर बीजेपी राज्य है वहां क्या ये पाकिस्तानी को भगा रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं? नहीं। यही तो इनकी साजिश है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब सरकार पाकिस्तान पर हमला करेगी तो जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जैसे बांग्लादेश का आपने स्टेटमेंट सुना कि उसने कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हम हिंदुस्तान से छीन लेंगे। अरे सपना मत देखो, शेख चिल्ली का सपना इतना आसान नहीं है। तुम्हें तो रगड़ रगड़ के तुम्हारे बांग्लादेश भी हम छीन लेंगे। ठीक है, शुक्र मनाओ कि 70 साल में कांग्रेस ने हिंदुओं के हाथ बांध के रखे, वरना ऐसी स्थिति नहीं होती। ठीक है, उस समय में आप देख लेना, जब भारत 2 मोर्चों पर या एक से ज्यादा मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा ना, तब यही विपक्षी वक्फ बोर्ड को लेकर या दूसरे बहानों को लेकर, संविधान बचाने का बहाना लेकर देश के अंदर अराजकता फैलाने का काम करेंगे। अब चूंकि युद्ध होगा तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी, हो सकता है बेरोजगारी भी बढ़े, और इसी मुद्दों के लिए ये इतने रगड़ रहे हैं कि जब भी ऐसा होगा तब ये शुरू करेंगे हल्ला कि देखो 56 इंच का सीना, देखो मोदी से न बाहर संभल रहा है, न अंदर संभल रहा है, न महंगाई संभल रही है। ये सब एक साजिश है, साजिश। इसलिए इन विपक्षियों की बातों में मत आओ। आपने देखा ना केजरीवाल का, भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया और दर्द केजरीवाल और उसके नेताओं के पेट में होने लगा। अब वो करे तो करे क्या? तो बदला लेने के लिए उसने क्या किया? हरियाणा का पानी रोक दिया। समझिए, इन सांप को पहचानिए। ये दोगले अपने बाप के नहीं हैं, देश के क्या होंगे? सिर्फ वोट बैंक जानते हैं ये, इनको राष्ट्र से मतलब नहीं है।
आप गौर कीजिए कि एक फर्जी किसान है, बोलता है 7 तारीख को हम किसान आंदोलन करेंगे। ये टाइमिंग क्या है? जब देश युद्ध की तैयारी कर रहा है तो आप सड़क जाम करेंगे, सड़क रोकेंगे। इसका मतलब क्या है? आप दूसरी तौर पर दुश्मनों का सपोर्ट करेंगे। आज मैं कहता हूं कि कांग्रेस आज संविधान बचाओ रैली चला रही है। क्या अभी तो आपको राष्ट्र बचाओ रैली चलाना चाहिए था? अभी तो आपको घुसपैठियों को भगाओ रैली चलाना चाहिए था? अभी आपको बांग्लादेशी भगाओ रैली चलाना चाहिए था? अभी आपको पाकिस्तानियों को भगाने का रैली चलाना चाहिए था? अभी आपको इन घुसपैठी रोहिंग्या इनको भगाने का रैली चलाना चाहिए था? अभी आपको संविधान बचाने की याद आ रही है? जब संविधान की धज्जियां उड़ाते तो नहीं बोला आपने? जिस समय देश युद्ध के कगार पर खड़ा है, आज नहीं तो कल युद्ध करेगा, और आप संविधान बचाने की बात कर रहे हो? देश बचाने की बात करो ना, राष्ट्र बचाने की बात करो। जिसने संविधान की धज्जियां, सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई? जो संविधान बचाने की बात कर रहा है। जिसके बाप दादाओं ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, जिसके बाप दादाओं ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, आज वो संविधान बचाने निकले हैं। जिसके बाप दादाओं ने उड़ाई संविधान की धज्जियां, आज वो संविधान बचाने निकले हैं। पढ़ा नहीं कभी संविधान, बस लाल किताब दिखाने निकले हैं। एक मौका और मिले, एक मौका और मिले तो निगल जाऊं पूरे देश को। एक मौका और मिले तो निगल जाऊं पूरे देश को और बैठा दूं घुसपैठियों को पूरे देश में। और जब इसमें कोई रुकावट डाले तो कहो कि हम तो संविधान बचाने निकले हैं, हम तो संविधान बचाने निकले हैं। अगर इतना ही संविधान बचाने का शौक है ना, तो सबसे पहले उन संशोधनों को खत्म करो जो तुमने एक वर्ग के लिए किया। देश को संविधान से छेड़छाड़ करके देश को सेकुलर तुमने बनाया। अब सवाल, अगर देश सेकुलर है तो इसमें अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक अधिकार क्यों है भाई? जब देश सेकुलर है तो फिर अलग नीति क्यों? एक बार नहीं कई बार जब 1947 संविधान बना, तब से इनके परदादा ने कभी अपने फायदे के लिए और अपने लोगों के फायदे के लिए, वो गई तो दादी आई, उसने भी अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के फायदे के लिए संविधान को छेड़छाड़ किया, संविधान को बदलाव किया। बाप आए वही काम किया, मां आई वही काम किया, और बेटा उसी के लिए अग्रसर है। कब मौका मिले कि हम भी करें? लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, जो ऐसे हिंदू जो इनके कार्यकर्ता बने हुए, इनके सेवक बने हुए, अरे क्यों नहीं तुम्हारी आंखें खुल रही है भाई मेरे? अरे कुत्तों के बच्चों की आंखें भी 20 दिन में खुल जाती है, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुल रही है? क्यों नहीं देख पा रहे हो? आज तुम संविधान बचाओ रैली में उसका साथ दे रहे हो, तो पहले उससे सवाल तो करो कि संविधान में जो तुमने छेड़छाड़ किया वो किसके करने पर किया, और एक तबके को क्यों अधिकार दिया तुमने? ये संविधान बचाओ नहीं, जब लड़ाई होगा तो वक्फ बोर्ड बचाओ का रैली चला रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहना होगा, आम जनता सावधान रहे और सतर्कता से इन चीजों को देखे। ये देश में अराजकता फैलाने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें समझाना होगा और आपको घर से निकलना होगा। मैं हाथ जोड़कर उन हिंदुओं से कहता हूं जो हिंदू होकर ऐसे पार्टियों के साथ हैं, पहले आप अपने नेताओं से सवाल करें कि भैया संविधान तो बाद में बचेगा, पहले राष्ट्र बचाने के लिए क्या नीति पर आप काम कर रहे हो बताइए। अपने नेताओं को पकड़िए और अपने राज्यों में जाइए जहां आपकी सरकार है, और वहां से पहले पाकिस्तानियों, रोहिंग्यों, बांग्लादेशियों, घुसपैठियों को भगाने का काम कीजिए। फिर हम मानेंगे कि आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो आप राष्ट्र के लिए नहीं, आप अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं।